अगर आपका बच्चा 8, 9, 10th या 11th में है और आप सोच रहे हैं कि उसे नीट की तैयारी करवा कर डॉक्टर बनाना है, यानी कि आप डॉक्टर बनने के लिए ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो आज मेरी ये बातें जरूर सुनना। मैं गारंटी देता हूं, अगर आज मेरी ये बातें जान ली और फॉलो कर ली तो आपका जो सपना है वो 100% पूरा होगा। मैं आपसे एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत सच्ची बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर बीच में कहीं पर भी आपको लगे कि ये वीडियो कोई काम का नहीं है तो वहीं ये वीडियो को छोड़ सकते हो, पर यह बात पक्की है कि अभी नहीं जाना तो बाद में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो अक्सर किसी कोचिंग के विज्ञापन में नहीं बताई जाती। आज पूरे भारत में डॉक्टर बनने का सपना बहुत बड़ा सपना माना जाता है। सबको पता है कि डॉक्टर एक बहुत ही सम्मानित डिग्री है। कई माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है। समाज में भी डॉक्टर को बहुत सम्मान मिलता है, अच्छी कमाई होती है और एक सुरक्षित करियर माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हर साल लगभग 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन एमबीबीएस की सीटें लगभग 1 लाख के आसपास होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब यह है कि इस रास्ते पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर एक बच्चे से यूनिक बनना पड़ेगा और इसीलिए इस फील्ड में कदम रखने से पहले सही जानकारी और सही मानसिकता बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नीट मत करो। अगर आपका सपना सच में है डॉक्टर बनना है, अगर आपको बायोलॉजी में सच में प्यार है, आप बायोलॉजी को फील करते हो, तो ये दुनिया के सबसे सम्मानित और संतोष देने वाला प्रोफेशन में से एक है। लेकिन अगर कोई सिर्फ नाम, स्टेटस या लोगों की बातों में आकर नीट चुन रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, तो उसे एक बार रुक कर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ सपना नहीं मांगती, ये आपकी मेहनत, आपका समय, आपका धैर्य और कई सालों की लगातार मेहनत मांगती है। अब अगर आप सच में नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हर स्टूडेंट और हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, मेहनत और डिसिप्लिन। नीट कोई छोटा एग्जाम नहीं है, आपको पता है ये भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक माना जाता है। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करके निकाल लूंगा, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। नीट में सफलता उन छात्रों को मिलती है जो हर रोज लगातार पढ़ते हैं, जो अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं और जो कई साल तक डिसिप्लिन के साथ मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। डिसिप्लिन यानी हर रोज जो डिसाइड किया है वो करना, कोई भी चीज स्किप नहीं करना, मतलब आपने जो भी चीजें करने को डिसाइड किया उसको लगातार करना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाया है उसके हिसाब से चलना और कंसिस्टेंसी रखना, डेडिकेशन रखना, वो डिसिप्लिन होता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, एनसीईआरटी प्लस कंसेप्ट क्लैरिटी। नीट में सिर्फ रटकर पास नहीं हुआ जा सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एनसीईआरटी कंसेप्ट को गहराई से समझना पड़ता है। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तभी स्टूडेंट नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है और यही चीज उसे बाकी लाखों छात्रों से अलग बनाती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एमसीक्यू प्रैक्टिस। नीट एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ये सबको पता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ किताब पढ़ लेना काफी नहीं है। स्टूडेंट को रोज जितने ज्यादा हो सके उतने एमसीक्यूएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। मान लो कि आप हर रोज तीनों सब्जेक्ट के मिला के 60 क्वेश्चन भी करते हो तो 2 सालों में 40,000 प्लस एमसीक्यूएस प्रैक्टिस कर लोगे। और अगर इतना कर लिया तो मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर शर्त यह है कि ये क्वेश्चन को समझ के तैयार करना होगा, कंसेप्ट के हिसाब से तैयार करना होगा। जितने ज्यादा एमसीक्यूएस सॉल्व होंगे उतनी ही एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। कई स्टूडेंट्स घंटों किताब पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, फिर एग्जाम के समय उन्हें टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए प्रिपरेशन का एक बड़ा हिस्सा एमसीक्यूएस प्रैक्टिस होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी बहुत जरूरी बात, एनालिसिस। सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, हर टेस्ट के बाद ये समझना जरूरी है कि कहाँ गलती हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है,
किस टॉपिक में बार बार गलती हो रही है। अब स्टूडेंट अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारता है, तभी असली इंप्रूवमेंट होता है। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता, जो गलत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं वो उस पर काम करना पड़ेगा। पांचवी बात, मेंटल स्ट्रेंथ। नीट प्रिपरेशन एक लंबी जर्नी है। कभी मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी कम आएंगे, कभी लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और कभी लगेगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे समय में जो स्टूडेंट खुद को संभाल लेता है, जो नेगेटिव सोच से दूर रहता है और जो हार नहीं मानता, वही आगे निकलता है। और अब मैं पेरेंट्स से भी एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आपका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो उसे सिर्फ प्रेशर मत दीजिए, एक सपोर्ट दीजिए, उसे समझिए, क्योंकि तैयारी मेंटली भी बहुत डिमांडिंग होती है। कई बार स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स उम्मीद के अनुसार नहीं आते। एक समय में पेरेंट्स का सपोर्ट ही उन्हें मजबूत बनाता है। और स्टूडेंट्स से भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको खुद से एक वादा करना होगा, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप सिर्फ सपना नहीं देखेंगे, आप रोज उस सपने के लिए मेहनत करेंगे। जैसे मैंने आगे बताया, 5 चीजें वो ध्यान में रखेंगे। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे। याद रखिए, डॉक्टर बनना सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आपको पता है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। एक डॉक्टर किसी मरीज के जीवन को बचाता है, किसी परिवार की उम्मीद बनता है। इसीलिए इस प्रोफेशन तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं रखा गया है। लेकिन अगर आपका सपना सच्चा है, अगर आपकी मेहनत सच्ची है, तो ये रास्ता आपको जरूर मंजिल तक पहुंचाएगा। और अगर आप नीट प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूज्ड है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं, तो कमेंट में जरूर लिखिए आप किस क्लास में हैं और क्या कंफ्यूजन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही और ऑनेस्ट गाइडेंस दे सकूं, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए सही फैसला ले सके। और अगर आप मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल में एक फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।